animal tissues. The structure of cells vary according to their function. Therefore, tissues are different and are broadly classified into four types: epithelial, connective, muscular and neural. तो ये बेसिकली चार टाइप के टिश्यूज होते हैं. एपिथेलियल मतलब हर एक चीज की कवरिंग, उसको एपिथेलियम बोलते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज जो बॉडी में बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते हैं. मस्कुलर टिश्यूज मसल वाले, एंड न्यूरल, तो ये चारों हमको पढ़ने हैं. नेक्स्ट, epithelial tissue. Okay, we commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or outside environment and thus provides covering or lining for some part of the body. तो इसका कहीं ना कहीं काम covering और lining में होता है. The cells are compactly packed and विद अ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. तो दो सेल्स के बीच में कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, एकदम कॉम्पैक्टली चिपक चिपक के पैक होते हैं सेल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज. तो ये जो सिंपल एपिथेलियम है ये मेनली लाइनिंग होती है, बिकॉज देखो ये अब वहां पे होंगे जहाँ पे हमें डिफ्यूजन्स कराने हैं, जहां से कुछ पास होना है, तो वहां पे हमें एक पतली लेयर चाहिए, एक ही सेल्स वाली लेयर चाहिए, इसलिए वहां पे सिंपल एपिथेलियम होती है. जैसे अभी हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड कैपिलरीज वहां पे, तो वहां पे एक्सचेंज होगा. आपने इसमें पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में. तो वहां पे जब एक्सचेंज होगा तो वहां पे एकदम पतली लेयर्स चाहिए, तो जल्दी एक्सचेंज हो पाएगा, राइट. तो वहां पे प्रेजेंट होती है body cavities, ducts and tubes. The compound epithelium consists of two or more layer of cells and has protective functions as it does in our skin. तो इसमें दो से ज्यादा लेयर होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिकली. On the basis of structural modifications of cells, simple epithelium is further divided into थ्री टाइप. अभी जो सिंपल वाली है उसको आगे तीन इसमें डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है स्क्वामस, देन है क्यूबॉइडल एंड देन है कॉलमनार. ये है हमारी फ्लैट वाली स्क्वामस एपिथेलियम. ये क्यूब लाइक सेल्स है तो ये क्यूबॉइडल है, और इसमें कॉलम लाइक सेल्स है तो ये कॉलमनार है. देन डी है कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया. तो अभी ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है, अगर इस पे सीलिया रहे, सीलिया मतलब ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, अगर इस पे सीलिया रहे तो इसको बोलेंगे कॉलमनार सीलिएटेड, और अगर सीलिया नहीं रहे तो फिर नॉर्मल. क्यूबॉइड वाले पे भी सीलिया रह सकते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम क्यूबॉइडल सीलिएटेड, राइट. Then the squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in walls of blood vessels and air sacs of lungs. मैंने बोला था पतली लेयर है ये, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? ब्लड वेसल्स में और एयर सैक्स में, मतलब हमारे एल्वियोलाई में. इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, वहां पे डिफ्यूजन बाउंड्री की जरूरत होती है. The cuboidal epithelium is composed of single layer of cube-like cells. This is commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephron, kidney, and its main functions are secretion और absorption. तो देखो cuboidal वाले का मेन फंक्शन है secretion और absorption. और ये लेसन में ना आपको कौन सी एपिथेलियम या फिर कौन से टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. इस पे से क्वेश्चन आते हैं और ये लेसन को बहुत प्रैक्टिस लगती है, बिकॉज आपके दिमाग में सारी चीजें एक बार में फिट नहीं होंगी. तो कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे है, कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए. द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब पीसीटी हमारे नेफ्रॉन का, ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई. तो देखो पीसीटी में माइक्रोविलाई होते हैं, राइट. पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है जिसपे माइक्रोविलाई होते हैं, मतलब हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है वो छोटी छोटी. द कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स. देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस. न्यूक्लियाई एकदम इनकी देखो यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट है. फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन. तो देखो स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन से प्रेजेंट है? कॉलमनार. याद रखना. If the columnar and cuboidal cells bear cilia on their surface, they are called ciliated epithelium. ये बोला मैंने. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over epithelium. तो इनका फंक्शन क्या होता है? मेनली चीजों को इधर उधर मूव करना. सीलिया का फंक्शन ये होता है. सीलिया अपने जो छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है उससे चीजें मूव कर सकती हैं. They are mainly present in inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. अभी देखो ये तो इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूरा लेसन एक तरफ और ये वाला क्वेश्चन एक तरफ, इतनी बार कि बस मेरे हर एक मॉक में ये क्वेश्चन था.
of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. तो ब्रोंक्यूल्स मतलब हम जहाँ से सांस लेते हैं आगे डिवाइड हो के, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ब्रीदिंग में ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, आगे जैसे हमारे लंग्स में पाइप्स डिवाइड होते हैं, तो उन पाइप्स में उन सारी जो हमारी ब्रीदिंग वाली पाइप है वहां पे ये हेयर लाइक सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सीलिया प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स को मूव करने में, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो पार्टिकल्स को मूव करने में। एंड फेलोपियन ट्यूब्स, अभी जो एग निकलता है ओवरी से, एग को हमें यूट्रस तक तो पहुंचाना है ना, एक फर्टिलाइज हो जाएगा लेकिन यूट्रस तक भी पहुंचाना है, तो फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिएटेड एपिथेलियम होती है जो उस एग को ढकलने में काम आती है। सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अभी जो भी कॉलमनार या फिर क्यूबोइडल में से जो भी मॉडिफाई होके सिक्रीशंस करने लगे वो बन जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, मतलब यूनिसेल्युलर एक ही सेल मॉडिफाई कर गया अभी वो अकेला ही सिक्रीशंस कर रहा है, तो यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर में आता है हमारा गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल में गोबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये डाइजेशन में पढ़ा होगा। एंड मल्टी सेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स में, तो वहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिलकर सिक्रीशंस करते हैं। On the basis of mode of pouring their secretion, glands are divided into two categories, namely endocrine and exocrine. देखो अपने सिक्रीशंस कैसे देते हैं उसके बेसिस पे ग्लैंड्स दो इसमें डिवाइडेड है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने सिक्रीशंस हार्मोन्स के थ्रू देते हैं, एंडोक्राइन वाले, एंड एक्सोक्राइन वाले अपने सिक्रीशंस डक्ट्स के थ्रू देते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशंस दोनों वेज से देता है, डक्ट्स के थ्रू भी और हार्मोन्स के थ्रू भी, उसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कौन सा है आप कमेंट में डालो कि कौन सा ग्लैंड है हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट, एक्सोक्राइन ग्लैंड देखो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल के प्रोडक्ट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मेन सिक्रीशन होता है हार्मोन्स, वो आप केमिकल कंट्रोल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, उसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, their products called hormones are secreted directly into fluid bathing the gland. Next, ये है यूनिसेल्युलर, ये है मल्टीसेल्युलर। देखो यहाँ पे एक ही सेल है, ऐसे सेल्स से हो रहा है सिक्रीशन, और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है जो सब मिल के ये सिक्रीशन बना रहे, बाद में इसको पोर करेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर। जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है बोला मैंने पहले ही, वो ज्यादा लेयर्स की बनी होती है, वो प्रोटेक्शन में काम आएगी ऑफ सेल्स एंड thus हैज a limited role in secretion and absorption। इनका secretion absorption में कम रोल होता है, इनका अपना प्रोटेक्शन में है। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover the dry surface of skin, the moist surface of buccal cavity। ध्यान में रखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि moist surface of buccal cavity किससे कवर्ड है, कंपाउंड एपिथेलियम से। Pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts। तो ये यहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखो ये है कंपाउंड एपिथेलियम, इतने सारे लेयर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ऐसे हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells। तो अभी जो आजू बाजू सेल्स है उनके बीच में कुछ तो लिंक होना चाहिए ना, कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाके वो अच्छे से काम कर पाएंगे। 3 types of cell junctions are found in epithelium and other tissues। यहाँ से अभी क्वेश्चंस वाला पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चंस बनते हैं ये तीनों जंक्शंस पे से, तो आपको याद रखना है। These are called as tight, adhering and gap junctions। इस पे तो 2023 में भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो देखो एक तो टाइट जंक्शन है, दूसरा है अडेरिंग जंक्शन है, तीसरा है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो टिश्यूज में लीकिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइट जंक्शंस होते हैं। देन है अडेरिंग जंक्शंस जो सीमेंटिंग करते हैं नेबरिंग सेल्स की, तो जो सेल्स है उन दोनों को ऐसे साथ में रखने के लिए आजू बाजू के सारे सेल्स को होते हैं अडेरिंग जंक्शंस, अडेर करके रखना, एक जगह पे जमा करके रखना। एंड गैप जंक्शन होते हैं
कम्युनिकेशन के लिए। दो सेल्स में जो भी केमिकल्स से कम्युनिकेशन हो रहा है उनका अपना अपना, वो फैसिलिटेट करता है गैप जंक्शन। Communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions. तो रैपिड आयन के ट्रांसफर के लिए साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना ही गैप जंक्शंस का काम है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, तो अभी हमें कुछ एक्सचेंज वगैरह करना है तो वो कम्युनिकेशन गैप जंक्शंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animals. They are named connective tissue because of their special function linking and supporting other tissue. They range from soft connective tissue to specialized types which include cartilage, bone, adipose and blood. तो देखो ये सारी चीजें connective tissues में आती है, इनका मेन फंक्शन है बॉडी में चीजों को कनेक्ट करना। In all connective tissues except blood, ध्यान से पढ़ो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural protein called collagen or elastin. तो बाकी सारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं ब्लड में छोड़ के। The fibers provide strength, elasticity, flexibility to the tissue. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between the cells. अभी ये cells क्या करते हैं? Polysaccharide secrete करते हैं जो cells के बीच में accumulate होके एक मैट्रिक्स जैसे ग्राउंड सब्सटेंस बना देती है and act as matrix ground substance. Connective tissues are classified into three types. तीन टाइप होंगे, loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue. भी याद रखना है आपको, लूज कौन सा है, डेंस कौन सा है, स्पेशलाइज्ड कौन सा है। तो देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होगा, उसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और सेल्स के बाहर सारा ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स जैसे प्रेजेंट होता है जो लूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, एरियोलार और एडिपोज इसमें आते हैं, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे। ऑफन इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, स्किन के नीचे है ये। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, अभी ये लूज है, यहाँ पे मैट्रिक्स सब्सटेंस है, उसमें सेल्स है, उसमें फाइबर्स है, उसमें ही क्या बोलेंगे, ये फाइब्रोब्लास्ट है जो प्रोड्यूस करते हैं फाइबर सिक्रीट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ये मेन है, ये पूरा टिश्यू ही बना रहे हैं ये। देन माइक्रोफेजेस होते हैं जो, एक तो माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के नहीं है, जो फॉरेन है, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उनको ही इनगल्फ कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। देन होते हैं मास्ट सेल्स, ये भी हमारे डिफेंस में ही काम आते हैं, इम्यून सिस्टम में डिफेंस में ही काम आते हैं। देन है एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे होंगे, इनका मेन काम है फैट स्टोर करना। तो हमारी बॉडी का जितना भी फैट होता है एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and stored in this tissue. तो जो चीजें immediately यूज नहीं हो रही है, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है तो वो फैट में कन्वर्ट होके इस टिश्यू में स्टोर होंगे। ये फोटो देखो, यहाँ पे है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ये वाली जो फोटो है ना, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। अभी आपको लगेगा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि यही से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं अराउंड 150 मार्क्स दे के बैठी हूँ, सारे मैंने नीट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए, तो मुझे पता है कि ज्यादा क्वेश्चंस खास से बनते हैं और ये लेसन ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो ये लेसन में मोस्टली हर जगह से क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। देखो ये है मास्ट सेल, ये लेबलिंग को आ जाएगा, मास्ट सेल है ये, फिर ये है कोलेजन फाइबर्स, ये है फाइब्रोब्लास्ट और ये है मैक्रोफेज, बस इतना ही पूछेंगे, वो लेबलिंग को दे देंगे। देन ये है हमारा एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज एरिया, यहाँ पे हमारा फैट स्टोर होता है, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट यहाँ पे है डेंस टिश्यूज की बात हो रही है, पहले पढ़ लेते हैं। फाइबर्स आर लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ लिया, विद डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये चीजें एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, लूज के जैसे कुछ भी इधर उधर नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। अभी ये जो फाइबर्स है वो अगर एक बहुत अच्छे से ओरिएंटेड है, बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, तो उसको बोलेंगे रेगुलर, जिसमें ऐसे वैसे पड़े हैं उसको बोलेंगे इरेगुलर। In the dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. देखो यहाँ पे कितने अच्छे से प्रेजेंट है सारी चीजें, यहाँ पे इधर उधर है, तो ये है रेगुलर वाला पहला और दूसरा है इरेगुलर।
टेंडॉन्स, अभी ध्यान से सुनो, टेंडॉन्स जो स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करेंगे। हमारे जो स्केलेटल मसल्स है ये बोन से कनेक्टेड है, तो जो इनको कनेक्ट कराता है वो होते हैं टेंडॉन्स। और एक बोन को दूसरे बोन से एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कराने वाले होते हैं लिगामेंट्स, एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यू। ये आते हैं डेंस रेगुलर में, तो याद रखना ये बात। Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen fiber होगा, that are oriented differently. This tissue is present in skin, cartilage, bone, blood are various types of specialized connective tissue. तो अभी 3 टाइप के थे हमारे पास, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज में हमने क्या देखा, एरियोलार और एडिपोस। डेंस में हमने देखा रेगुलर और इरेगुलर। और अभी थर्ड है स्पेशलाइज्ड में हम क्या देखेंगे, कार्टिलेज, bones and blood, ये तीनों चीजें। The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resist compression। तो देखो ये solid होता है, थोड़ा सा लाइक मूव हो सकता है, बोन्स के जितना भी solid नहीं होता, बट एकदम भी ऐसे लूज नहीं होता है, थोड़ा सा स्टिफ होता है। Cells of this tissue, chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। तो इसके जो cells होते हैं उनका नाम chondrocytes होता है, ये याद रखना। और ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं जो उन्होंने ही बनाया है। Most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults। जो मोस्ट कार्टिलेजेस होते हैं एक बच्चे में वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है पूरा, उनके अभी वर्टिब्रल कॉलम में इतने सारे वर्टिब्रे हैं, उनमें ही प्रेजेंट होता है उनको जोड़ने में। लिम्स में, हैंड्स इन एडल्ट्स, तो ये सारी चीजों में प्रेजेंट होता है। देखो हमारे कान में भी ये वाले एरिया में कार्टिलेज होता है। यहाँ पे हमारा टिप ऑफ नोज एकदम स्टिफ है, मतलब मूव कर रहा है बट स्टिफ है ना, जैसे शेप में हम उसको छोड़ देते हैं वैसे शेप में तो नहीं होता है, वो अपनी शेप एक मेंटेन रखता है। तो ये है कार्टिलेज। नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस, इसको हम मूव भी नहीं कर सकते, इसको हम शेप भी नहीं बदल सकते इसका। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक ओसिन प्रोटीन के बारे में भी था, तो वो भी ऐसा कुछ होता है, मुझे इतना याद नहीं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट हाँ ओसिन प्रोटीन बोन्स में होता है जो उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी, हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बोन्स पे ही बना है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। द बोन सेल्स, ओस्टियोसाइट्स, बोन्स के सेल्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स serve weight bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements। तो जैसे हमारे limbs होते हैं, hands, legs, तो ये सारी चीजें, अभी यहाँ के जो मेरे मसल्स हैं, अगर मैं कुछ लिफ्ट कर रही हूँ तो यहाँ के बोन्स मसल्स एकदम कोऑर्डिनेशन में अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो मतलब देखो एक बोन के कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं, तो वहां पे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या बोलेंगे उसको, फैक्ट्री ऑफ आरबीसीज है। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये सारी चीजें हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में सब कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट ब्लड से हो रहा है, राइट। अब मैं जो ऑक्सीजन भी ले रही हूँ तो मेरी बॉडी के हर एक सेल तक ये चीजें ब्लड की वजह से पहुंच पा रही है, इसलिए सारे ऑर्गन, सारे सेल्स जिंदा है। नेक्स्ट फिर है हमारा मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स। तो ऐसे छोटे छोटे फिब्रिल्स जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स, ये आप लोकोमोशन में पढ़ेंगे। Muscle fibers contract, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion। तो मसल का जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो जो मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ये बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होता है, बहुत प्रॉपरली होता है। ऐसे मसल्स छोटी होती है, बड़ी होती है, ये पूरा आपको लोकोमोशन में पता चलेगा। Their action moves the body to adjust to changes in the environment and to maintain the positions of various parts of body. In general, muscle plays an active role in all movements of body. Muscles are of 3 types. 3 टाइप के हैं,
स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक। अभी अभी मैं फिर से बोलूंगी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर आपको फिर से लगेगा कि मैं बस हर जगह बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये अभी मसल्स का भी आप याद रखो, ये 3 मसल्स के टाइप यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। लिटिल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स। तो ये जो मसल्स है ये एकदम बोन्स के करीब होते हैं। अभी यहाँ पे मेरा बोन है, तो यहाँ पे जो मसल्स है वो है हमारे स्केलेटल मसल्स, एकदम चिपके हुए होते हैं बोन से। In a typical muscle such as bicep, striated stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. तो ये like parallelly arranged होते हैं। A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. You will learn more about this in chapter 20, मतलब लोकोमोशन वाले में आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे कि कैसे पैरेलली अरेंज होते हैं सारे फाइबर्स, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें। देन है, देखो कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये है कार्टिलेज, कोलेजन फाइबर्स, कार्टिलेज सेल, कॉन्ड्रोसाइट। देन है यहाँ पे आरबीसी है, ये हमारे डब्ल्यूबीसी है, ये है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखो, ये है स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड। अभी अभी हमने देखा कि इसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, ये फर्स्ट वाली में, मतलब देखो पैरेलली अरेंज्ड होंगे सारे फाइबर्स। तो पैरेलली अरेंज्ड है तो वैसा अपीयरेंस देते हैं ना, स्ट्रेट स्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। ये होता है कार्डियक में और स्केलेटल में, ये बात दिमाग में डाल लो। स्मूथ मसल्स स्ट्रिएटेड नहीं होती है, सिर्फ स्केलेटल मसल्स होंगी और कार्डियक मसल। द स्मूथ मसल फाइबर्स आर टेपर एट बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस। ये देखो ऐसे फ्यूजिफॉर्म होते हैं, मतलब एंड पे ये जुड़ जाते हैं, सिलेंडर की जैसे नहीं दिखते हैं ये। Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contains this type of muscle tissue. ये वाले present होते हैं। Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. अभी जैसे क्या होता है, फोन के ऊपर शायद पता नहीं, we usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. तो हम like smooth muscles को खुद से नहीं कर सकते, ये involuntary होती है। हमारी सारे internal organs में smooth muscles है, तो अभी मैं खुद के इच्छा से अपना पेट नहीं मूव कर सकती हूँ ना, अपनी इंटेस्टाइन्स मूव नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इन सब में स्मूथ मसल्स होती है। और स्केलेटल मसल्स को तो हम खुद की इच्छा से मूव कर सकते हैं। देन आते हैं कार्डियक मसल्स, ये भी इनवॉलेंटरी है, हम अपने हार्ट को खुद पंप नहीं कर सकते, खुद मूव नहीं कर सकते। Is a contractile tissue present only in heart, cardiac tissue? Cell junctions fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells. Cardiac के जो cells है, cardiac muscle के cells, उनको cell junctions उनकी cell membranes को साथ में stick करते हैं और फिर ये टिश्यू बनता है। कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकेलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। अभी जैसा हमारा हार्ट एक साथ पंप होता है तो इनमें इंटरकेलेटेड डिस्क होते हैं, लेकिन एक दूसरे से सेल्स कनेक्टेड है, तो एक ही मैसेज सारे सेल्स के पास है और फिर वो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी प्रोसेसेस इतनी अच्छी होती है। When one cell receives signals to contract, its neighbors are also stimulated to contract. Last है हमारा neural tissue. Neural tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. जैसे जैसे conditions change होती है, यही system है जो सब कुछ कर रहा है, response कर रहा है। Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. ये excitable cells है, ये excite हो जाते हैं। The neuroglial cell, which constitute rest of the neural system, protect and support neurons. तो देखो न्यूरॉन्स तो है, न्यूरॉन्स के बाद होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो जितना भी न्यूरल टिश्यू है उसका आधा तो हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स ही है। ये सेल्स का काम क्या है, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को फूड, न्यूट्रिशन, न्यूरॉन्स को जो कुछ भी चाहिए ये प्रोवाइड करते हैं, ये उनके कंपेनियन टाइप होते हैं, राइट। देन और प्रोटेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है when neuron is suitably stimulated and electrical disturbance is generated when swiftly travels along its plasma membrane। मतलब ये आपको इसमें भी पता चलेगा कौन सा लेसन है ये, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि एक इम्पल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक स्टिमुलेशन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। Arrival of disturbance at neurons endings or output zone triggers events that may cause stimulation और inhibition of adjacent neurons and other cells। तो लाइक न्यूरॉन का एक्टिव होना बाकी के सेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे न्यूरॉन का एक्टिव होना क्या होता है, एक स्टिमुलस आना, जैसे अभी मुझे कुछ तो भी लग गया या फिर कुछ भी किसी
मच्छर ने काटा, ये मच्छर है यहाँ पे एक, तो मुझे अगर किसी मच्छर ने काटा तो एक स्टिमुलस जनरेट होगा, तभी तो जाके मुझे पता चल रहा है ना। अभी जैसे मच्छर ने काटा तो यहाँ से पूरे स्टिमुलस गए मेरे बॉडी में, मेरे ब्रेन में, फिर उस मैसेज को मेरे ब्रेन ने फटाफट समझा कि मुझे मच्छर ने काटा है, एंड देन रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टिमुलस। ये आपको अच्छे से न्यूरल कंट्रोल में पता चलेगा। देखो, न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया, ये है एक्सॉन, ये है सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, ये वाली ये न्यूक्लियस है, और ये है न्यूरोग्लिया, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। थैंक यू।